जितने हमारे राज्य थे, साम्राज्य थे, नगर थे, वहाँ एक व्यवस्था थी। लोग इस होली के त्यौहार को इतने उमंग से मनाते थे कि उस दिन न ये कोई तलवार उठाते थे, न कोई युद्ध करते थे। राजा, रानी, सैनिक, घोड़ा, हाथी सभी जो है मस्त रहते थे त्योहारों में, जिसकी कमी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने, इनके दुश्मनों ने इस दिन चढ़ाई किया। चुनाव और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, ये अलग विषय है और इसका संबंध चुनाव से नहीं है। तो क्या राजभर और पासी समाज को जोड़ने में कुछ हद तक आपको सफलता मिली, जागरूकता? अरे हमने पासी के बुजुर्गों से जब वार्तालाप किया तो कहें कि साहब हम लोग भर हैं, ये पासी सब बाद में आया है। जो है उन्होंने स्पष्ट इस बात कहा, क्योंकि इस देश का जो कल्चर हिस्ट्री है, पहले नागवंश, भारवंश, भारसी वंश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नारायण राजभर जी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानेंगे, आप 4 तारीख को होली के दिन रायबरेली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और अपने समाज के लोगों को अपने पूर्वजों के शहादत को याद दिलाने के लिए उनको जागरूक करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 तारीख को क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश वासियों को यह बताना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में व्यक्ति की पहचान या उसके समाज और जाति की पहचान उसके पूर्वजों द्वारा दिए गए निर्माण और ऐतिहासिक कार्यों से होता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पूर्वजों का योगदान देश के निर्माण में बहुत बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने पूर्वज को पहले याद करेंगे, उसके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तत्पश्चात हम कोई त्यौहार मनाएंगे। मैं इस बात को जानता हूँ कि इस देश में जो स्वरूप तैयार हुआ त्योहारों का, पर्वों का, उसमें होली भी एक प्रमुख रही है जो है कि। लेकिन प्राचीन समय में होली के दिवस पर विशेषकर हमने अपने पूर्वजों द्वारा या अपने बाप दादाओं द्वारा ये पढ़ा है, यह देखा है कि होली के दिवस पर जितने हमारे राज्य थे, साम्राज्य थे, नगर थे, वहाँ एक व्यवस्था थी। लोग इस होली के त्यौहार को इतने उमंग से मनाते थे कि उस दिन न ये कोई तलवार उठाते थे, न कोई युद्ध करते थे। राजा, रानी, सैनिक, घोड़ा, हाथी सभी जो है मस्त रहते थे त्योहारों में, जिसकी कमी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने, इनके दुश्मनों ने इस दिन चढ़ाई किया और चढ़ाई करने के बाद चूंकि इनके सैनिक, इनके सारे युद्ध के जो संसाधन थे सभी निष्क्रिय थे, जिसके अभाव के कारण वो दुश्मन युद्ध में जीता। आज प्रमाण है। क्या करने जा रहे हैं आप? 4 तारीख को कहाँ कार्यक्रम है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज प्रमाण है कि होली के दिन पर लगभग 15वीं शताब्दी की बात है, ये बहुत पुरानी घटना नहीं, ये 15वीं शताब्दी की बात है। और 15वीं शताब्दी में महाराजा डलदेव और बलदेव जो 2 भाई हुआ करते थे, ये 4 भाई थे। लेकिन डलदेव और बलदेव जिन्होंने रायबरेली की स्थापना किया, रायबरेली को रायभरेली के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्राचीन दस्तावेज। अच्छा, रायबरेली का क्या नाम है, प्राचीन नाम? रायभरेली जी। हाँ, राय मीन्स राजा, भरेली मने भर, स्पष्ट है वहां पर, यदि संधि विच्छेदन करेंगे तो। और राजा डलदेव के नेतृत्व में एक समृद्धशाली राज्य का निर्माण हुआ था, समृद्ध दुर्ग का निर्माण हुआ था। आज भी उस दुर्ग को आप देख करके आकलन लगा सकते हैं कि चंद्राकार व्यवस्था में कि चारों ओर से इसे चंद्रमा हाशिए की तरह होता है, एक तरफ गेट रहेगा और सारा जो है कि हिस्सा पानी रहेगा। गंगा किनारे आज भी जो है कि उनका किला मौजूद है। उस किले पर होली के दिन इब्राहिम शाह सारकी ने आक्रमण किया रात्रि में, और सारी हमारे सैनिक, सारे संसाधन निष्क्रिय थे। चूंकि जो अपवाद का विषय था मदिरा सेवन, जिसका प्रभाव के कारण युद्ध हार गए और सारकी का उस पर कब्जा हुआ। और हमारा पूर्वज महायोद्धा, महाबलशाली का इतिहास है कि महाराजा डलदेव का सर कटने के बाद भी युद्ध मैदान में लड़ते रहे। आज उसी होली के दिन मैं उसी स्थल पर जा करके शहादत दिवस मनाऊंगा और उनके सैनिकों को जो युद्ध में शहीद हुए उनके प्रति पुष्प अर्पित करूंगा। उसके बाद ही कोई त्यौहार बनेगा। और मैं यह समाज को
संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी पहचान आपके पूर्वजों से होगी। इसलिए आप पहले अपने पूर्वज को पहले याद कीजिए, पूर्वज को सम्मान दीजिए, तब देश में और हर वर्ग में आपका अस्तित्व बनेगा और आपका स्वाभिमान भी खड़ा हुआ। अध्यक्ष जी, अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो क्या है आप होली के दिन से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे? नहीं, ये बात नहीं है। जो है कि चुनाव और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान ये अलग विषय है। इसका संबंध चुनाव से नहीं है, क्योंकि चुनाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज का जो सम्मान है, एक सिस्टम देना चाहता हूँ कि आज के बाद या उसके तो केवल शहादत दिवस मनाएंगे या वहाँ पे कुछ संदेश भी देंगे अपने समाज के लोगों को? भाई संदेश यही देंगे कि चूंकि वो महाराजा डलदेव भर जात से थे, जो राजभराज कहलाती है, समाज के लोग उनसे प्रेरणा ले और होली के दिवस जो गलतियां हुई उसको पुनः दोबारा न दोहराया जा सके और अच्छे क्षेत्र में अच्छे दिशा की ओर हम जो है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक अभियान आपने और शुरू किया है, पासी समाज को और राजभर समाज को दोनों को जोड़ने के लिए आप एक अथक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, मैं लखनऊ देख रहा हूँ, पड़ोसी जनपद उन्नाव देख रहा हूँ, हरदोई देख रहा हूँ, सीतापुर देख रहा हूँ, बाराबंकी देख रहा हूँ, रायबरेली देख रहा हूँ, अवध क्षेत्र को देख रहा हूँ। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में जो दस्तावेज, जो पौराणिक और जो प्रमाण जो दिखाई दे रहे हैं वो सभी भरों के हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, दस्तावेज कह रहा है, गजेटियर कह रहा है, सारे प्रमाण हैं। क्योंकि जब भर का नाम आ रहा है कि सब सारी जो प्रमाण भरों के हैं, तो यहाँ भर है नहीं। तो क्योंकि भर मारो अभियान के तहत हमारे समाज के कुछ लोग, बहुत सारे लोग मारे गए और जो बचे अपनी पहचान छिपा लिए, अपनी जातियां बदल ली। जो बड़े पैमाने पर पासी भी आज क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, कुछ बैस ठाकुर, कुछ प्रतिहार हैं। मैं सारी कम्युनिटी को जोड़ करके पुनः जो है कि एक बड़ा संगठन बना करके और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। तो क्या राजभर और पासी समाज को जोड़ने में कुछ हद तक आपको सफलता मिली, जागरूकता? अरे हमने पासी के बुजुर्गों से जब वार्तालाप किया तो कहें कि साहब हम लोग भर हैं, ये पासी सब बाद में आया है। जो है उन्होंने स्पष्ट इस बात कहा, क्योंकि इस देश का जो कल्चर हिस्ट्री है, पहले नागवंश, भारवंश, भारसी वंश, वो भी इस बात को स्वीकारते हैं और सब लोग जानते हैं और यही सत्य है। तो इसके बाद चार तारीख के बाद क्या अगला अभियान होगा? 4 तारीख को शहादत दिवस आप मनाएंगे, उसके बाद लखनऊ में जो है कि हमारे पूर्वज जो मास्टरमाइंड थे, अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ते थे और जिन्हें जो छेदा पासी आज भी वहाँ चांदगंज कपूरथला में स्मृति स्थल इस बात को चिक कर गवाही दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, सबका नाम है। ये काकोरी डकैती जो हुई थी, रेल वाली जो है ट्रेन डकैती जो हुई थी, उसमें सारे अभियुक्तों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला, सम्मान मिला, क्षतिपूर्ति मुआवजा भी कुछ लोगों को मिला। लेकिन हमारे पूर्वज छेतापासी जो उसके मास्टरमाइंड थे, सारी रणनीति उन्होंने तय किया, क्योंकि वह ट्रेन की यात्रा करते थे और जानते थे कि अंग्रेज ट्रेन से ही सरकारी सब खजाना लूट करके देशवासियों का ट्रेन के माध्यम से कलकत्ता ले जा रहा है और कलकत्ता बंदरगाह से इंग्लैंड भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने ट्रेन को ही टारगेट किया था और वो अंग्रेजों के द्वारा जो देश से लूटा जा रहा संपत्ति था उनको लूटते थे और लूट करके गरीबों में बांटते थे। यही उनका काम। 4 तारीख को रायबरेली में शहादत दिवस मनाने के बाद अगला आपका लक्ष्य है शहीद दिवस छेदा पासी जी के नाम पे कितने तारीख को? 30 मार्च को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होगा, इसलिए कि छेदा पासी को शहीद का दर्जा नहीं मिला और उनके जो परिवार है उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिली। तो मैं उस शहीद छेदा पासी जी को सम्मान में शहीद का दर्जा मिले, उनकी प्रतिमा स्थापित हो और उसके परिवार के विकास के लिए सरकार 1 करोड़ रुपया जो है धन सुनिश्चित करे, ताकि उसके परिवार का, उसके ग्राम का विकास हो जाए। तो दोस्तों, आपने सुना नारायण राजभर जी को। आप 4 तारीख को होली के दिन रायबरेली में रहेंगे और शहादत दिवस मनाएंगे।
आप राजभर और पासी समाज को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, दोनों समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कहना है कि दोनों समाज एक ही। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।